मेरे साथ इस वक्त सूरत गुजरात के अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक अभय बापू जुड़ रहे हैं, जो इस वक्त अयोध्या आए हुए हैं और यहाँ पर भक्तों को रामलला का दर्शन कराने के साथ ही भागवत कथा का रसपान भी करा रहे हैं। हम गुरुदेव से जुड़ेंगे और जानेंगे भागवत कथा की महिमा के बारे में, और इसके साथ ही सूरत और गुजरात के लोग रामलला की विराजमान होने पर प्रथम वर्षगांठ पर तिलक पत्रिका के माध्यम से अभय बापू क्या शुभ संदेश और सनातनियों को अपनी क्या राय और बात देना चाहते हैं, कैसे मनाएं प्रथम वर्षगांठ को, इस बात को हम जानते हैं। जी, पहला तो मैं स्वर्गीय रामानंद सागर जी को वंदन करता हूं, क्योंकि उनकी ये तिलक पत्रिका चैनल से हजारों करोड़ों जो राम भक्त हैं उनके प्रति ये मैसेज जा रहा है और ये शुभ संदेश उनके द्वारा जा रहा है, इसलिए मैं उनके आत्माओं को प्रणाम करता हूँ। भगवान हमारे अयोध्या में विराजमान हुए 1 साल हो रहा है, तो ऐसी पवित्र दिन में जहाँ आज अयोध्या की पावन भूमि पर श्री मोड सुरती मोडवणिक मातंगी सेवा मंडल उसके द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह में आए हुए सभी यात्रियों का मैं स्वागत करता हूं। खास करके हमारे जो मातंगी सेवा मंडल है उनके सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, ताकि ऐसी पावन भूमि के ऊपर पावन दिनों में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया है और सभी भक्तों को, सभी कृष्ण भक्तों को, राम भक्तों को इस अयोध्या की पावन भूमि में ये भागवत कथा सुनने का अवसर उन्होंने दिया है। भागवत कथा है बात आपने, और प्रथम वर्षगांठ पर बात आपने अपनी रख दी, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण इसमें पूरे देश को कहिए या पूरे विश्व को, सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, प्रयागराज का महाकुंभ। और किस रूप से आप देख रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ को? देखिए, 144 साल के बाद आने वाला ये महाकुंभ अति महत्व है हर सनातनी के लिए, और हर हिंदू धर्म का जो पालन करते हैं उन सब के लिए ये महाकुंभ बड़ा अगत्य है, क्योंकि 144 साल के बाद आने वाला है। दूसरी बार आएगा तो तब तक के लिए भगवान की कृपा अगर किसी की पे होगी तो वो जीवित रहेगा, वरना कोई देखेगा नहीं ये महाकुंभ। तो ये महाकुंभ जो है वो परमात्मा की कृपा से जितने इस समय में पृथ्वी में विराजमान है उन सभी सनातनियों को मैं वंदन करता हूँ, क्योंकि ऐसे महाकुंभ का उनको दर्शन करने का अवसर मिला है। हम भी महाकुंभ में जाने की सोच रहे हैं, अगर माँ गंगा मैया की कृपा होगी तो हम भी दर्शन करने के लिए चले जाएंगे। एक बात और जानेंगे, आप अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं, अब तक आपने अपने जीवन में लगभग कितनी कथाएं कही होंगी, और ये जो अयोध्या में आपकी कथा चल रही है किस नंबर की है? और दूसरी चीज़, क्योंकि अब तक मैं 100 से अधिक गुजरात के कथावाचक लोगों के इंटरव्यू कर चुका हूं, आपके इस ब्लैक सॉल का राज जानना चाहूँगा, क्योंकि हर कथावाचक का एक पहनावा होता है, लेकिन गुजरात के समस्त कथावाचक ब्लैक कलर की ही शाल अपने ऊपर धारण करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ब्लैक रंग की शॉल धारण करने का वो तो अपने अपने विचार के ऊपर अवलंबित होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो कृष्ण प्रेमी है, जो उद्धव संप्रदाय के लोग हैं, जिन्होंने राधा जी से उद्धव जी ने दीक्षा ग्रहण की थी, तो वो उद्धव संप्रदाय के जो संत हैं, कथाकार है, वो सभी लोग मेरे ख्याल से ब्लैक शॉल धारण करते हैं। और रही बात दूसरी कि हम जो कथाकार लोग हैं वो ज़्यादातर परम पूज्य मुरारी बापू को फॉलो करते हैं, तो मुरारी बापू भी ब्लैक रंग की शॉल धारण करते हैं, तो उस हिसाब से भी कई कथाकार भाई बहन काली शॉल रखते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं श्रीमद् भागवत की कथा करता हूँ, तो मेरे भागवत में मेरे श्याम रंग के हैं, तो इसीलिए मैं श्याम रंग की, काले रंग की शॉल रखता हूँ। और रही बात दूसरी कि जितने भक्त यहाँ उपस्थित हुए हैं उन सभी भक्तों के ऊपर मेरे श्याम की कृपा हो जाए और ये श्याम रंग उन पे ऐसा चढ़ जाए कि दूसरा रंग है तो निकल सके, लेकिन श्याम रंग कभी ना निकले, उनके ऊपर हमेशा श्याम रंग बना रहे। स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी ने सनातन बोर्ड को लेकर के, और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने सनातन बोर्ड और सनातन के लिए सनातन यात्रा तक निकाली। बहुत ही अभी हल्ला बोल मचा है 1 महीना पहले ही। आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या राय है? जैसे मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड बना है, कोई भी नियम कानून उसके लिए नहीं है, जिस जमीन पे चाहता है हाथ रख देता है, कहता है ये मेरी जमीन है। सनातन बोर्ड कैसे गठित हो, सरकार से आपकी क्या राय है, किस प्रकार की मांग है, और सनातन बोर्ड की क्या भारत में आवश्यकता है, क्या उसकी रूपरेखा होनी चाहिए, आपके इस पर क्या विचार हैं? बहुत सुंदर आपने ये प्रश्न किया है। मेरे ख्याल से जैसे हर समाज के लिए कुछ न कुछ धार्मिक व्यवस्था होती है,
तो उसी प्रकार सनातन धर्म के जो लोग हैं, सनातनी जो लोग हैं, उनके लिए सनातन बोर्ड की गठन करना अति आवश्यकता है। क्योंकि अगर धर्म है तो जीवन है, धर्म ही नहीं है तो जीवन कहाँ से होगा। और धर्म से पहले मैं तो ये कहूँगा कि राष्ट्र होना चाहिए। तो राष्ट्रभक्ति पहले है, उसके पश्चात धर्म भक्ति है। धर्म के लिए अगर जीवन जिएगा इंसान तो धर्म के लिए ये सनातन बोर्ड की रचना आवश्यक है। कुछ भी हो जाए तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं, जहाँ तक हमारी ज़रूरत होगी हम अपने भक्तों के साथ भी जाने को तैयार है, जहाँ भी ज़रूरत होगी हम जाएंगे। लेकिन सनातन धर्म के जो सनातन बोर्ड की गठन करनी जरूरी है, वो हम सभी संतों के इस मंतव्य के साथ हमारा भी मंतव्य जुड़ा हुआ है। एक बात और हम आपसे जुड़ेंगे, अभी महाकुंभ चल ही रहा है। महाकुंभ में क्या महिलाओं का प्रवेश वर्जित है? क्या कोई महिला शिष्या या साध्वी नहीं बन सकती है? क्योंकि अभी हर्षा रिछारिया की वहाँ एंट्री हुई, मोनालिसा की एंट्री हुई तो बड़ा विवाद हो गया, बड़ा सोशल मीडिया पे ट्रोल हुआ कि महिला आ गई। क्या ऐसा कुछ है या क्या कारण महिलाएं साध्वी जीवन नहीं जी सकती हैं या वो नहीं आ सकती? इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये आपने जो नाम दिए महिला साध्वियों का, वो हमने भी वर्तमान समय में वर्तमान पत्र में पढ़ा है। देखिए, महिलाओं का प्रवेश वर्जित है ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आगे भी हमने कई महिलाओं का अंदर कुंभ में प्रवेश देखा है। लेकिन सनातन धर्म की मर्यादा के अनुसार जो साध्वी, जो माता जी इस कुंभ में स्नान करने या तो शिष्या बनने के लिए आती हैं, तो वो हम स्वीकार करते हैं। लेकिन उन मर्यादाओं के बाहर उल्लंघित अगर कोई ऐसा पाँव आगे बढ़ाते हैं तो उसके लिए विचार करने योग्य है। और वो तो देखिए, सब अखाड़े वाले जो परम पूजनीय जो संत होते हैं वही निर्णय ले सकते हैं। हम अपने कथाकार है, इसलिए कथाकार का हमारा जो विषय है वो कथा का है। इसलिए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि सनातन धर्म की मर्यादा के अनुसार कोई साध्वी बनना चाहती है या कोई स्नान करने आती है तो उन सबका स्वागत है। आखिरी बात आपसे और जानेंगे, महाकुंभ से ही जानेंगे। महाकुंभ में दुनिया के सबसे अमीर एप्पल कंपनी के मालिक की पत्नी लॉरेना पाउल स्वामी कैलासानंद गिरी के अखाड़े मंडल में पहुंची थी और इनका माना जा रहा था कि वो अभी त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाई थी, लेकिन उन्होंने डुबकी नहीं लगाई और शायद वो रिटर्न भी हो चुकी होंगी या होने वाली होंगी। क्या है इस पर आपकी राय? देखिए, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मैंने कल ही ये बात पढ़ी थी कि एप्पल के मालिक जो है उनकी पत्नी स्नान करने कुंभ में आई है, और ऐसा भी पढ़ा था कि ऐसी दुनिया की सबसे नंबर 1 जो पैसे वाले रईस हैं, उनकी पत्नी जो शांति लेने के लिए, आध्यात्मिकता प्राप्त करने के लिए अगर कुंभ में आती है तो हम क्या करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, आध्यात्मिकता किसी का इजारा नहीं है। आध्यात्मिकता हर कोई जीव, हर कोई पशु पंखी पा सकता है, लेकिन उनके अंदर वो स्थान प्राप्त करने के लिए या तो उन आध्यात्मिकता में वो कितना प्राप्त करना चाहती है और उन्होंने कितना प्राप्त किया, ये अगत्यता की बात है। तो अगर उन्होंने स्नान नहीं किया है तो वो अपना विचार होगा, निजी विचार से उन्होंने स्नान नहीं किया है। लेकिन आज जब करोड़ों लोग, मेरे ख्याल से 40 करोड़ लोग जब इस कुंभ में स्नान करने आते हैं तो डुबकी लगानी चाहिए। लेकिन जिन्होंने डुबकी लगाई है वो भी वंदनीय है, और जिन्होंने डुबकी नहीं लगाई है, जहाँ वो किनारे पे आ गए हैं कुंभ के अंदर, जिन्होंने संतों का दर्शन भी कर लिया है, वो भी धन्यवाद के पात्र है, और वो भी अपना जीवन सफल बनाने के परमात्मा ने उन्हें यही भेजा है, यही हम कहेंगे। लेकिन अगर कुंभ में आप आए हैं तो मेरे प्यारे भाई बहन, कुछ न कुछ करो, या तो फिर थोड़ा जल लेकर अपने ऊपर भी डाल दो, क्योंकि डुबकी नहीं लगा सकते कोई अपने स्वास्थ्य के अनुसार या तो अन्य कोई कारण अनुसार, तो भी अगर आप प्रयागराज का जल अपने सर पे डाल देंगे तो भी मैं समझता हूँ आपके कुंभ में आपकी डुबकी भगवान ने स्वीकार कर ली। इस वक्त हमारे साथ कथा के मुख्य आयोजक और कह लें या यजमान कह लें, दीपक अनाजवाला जी जुड़ेंगे, जो कार्यक्रम करने के पीछे के उद्देश्यों के बारे में, भक्तों को यहाँ किस प्रकार से वह सजो करके, पिरो करके लेकर के आए हैं, और पूरे आयोजन के बारे में विस्तार से हमारे साथ अपनी जानकारी को साझा करेंगे। जी, मैं दीपक अनाजवाला श्री सुरती मोरवनिक मातंगी सेवा मंडल सूरत गुजरात से हूँ। हमारा एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट चल रहा है, उसमें हम लोगों ने 2014 में उसकी स्थापना की थी। 2014 से आज तक हमारी ये 9वीं भगवत
ज्ञान यज्ञ सप्ताह है, जो देश के विविध धार्मिक स्थलों पर हम लोग ये कथा का आयोजन करते हैं। इसमें सीनियर सिटीजन जो 70 से ऊपर के हैं, उन लोगों की सेवा के माध्यम से हम लोग ये भागवत सप्ताह का आयोजन करते हैं। इसके सिवा हम लोग सूरत में अलग अलग सेवा किया प्रवृत्ति भी करते हैं, और उसके लिए हमारी जो मातंगी सेवा मंडल की टीम है, हम 13 लोग ये सेवा का काम करते हैं। आपकी ये जो टीम का आपने गठन किया है, 9 कथाएं हुई हैं। भारत के किन किन धार्मिक स्थानों पर आप लोगों ने कराया है? कुछ प्रमुख स्थानों का नाम बताएं। जी, हमने 2 बार हरिद्वार में भागवत सप्ताह करवाया है, 1 बार जगन्नाथपुरी में करवाया है, 1 बार द्वारिका में करवाया है, 1 बार रामेश्वरम में करवाया है, 1 बार उज्जैन में करवाया है, 1 बार वृंदावन में करवाया है। हम लोगों ने ये ऐसा नक्की किया है कि जो भागवत का जो गोपी गीत होता है, उसमें 18 गोपी गीत होता है, तो हम लोगों ने निश्चय किया है कि हम लोग ये 18 जो गोपी गीत है, वो गोपी गीत पे हर बार अलग अलग श्लोक के ऊपर ये भागवत सप्ताह करवाने जा रहे हैं। टीम में 13 मेंबर हैं आपके। सभी मेंबरों का परिचय एक बार आप करा दें चैनल के माध्यम से। जी, मातंगी सेवा मंडल ये तो एक व्यवस्था के भाग रूप हम लोग ने अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाया है। बाकी हम लोग सब मित्र है और हम लोग सब व्यापारी लोग हैं। और ये हमारा जो 13 लोग हैं, उसमें मैं दीपक अनाज वाला हूँ, एक हरीश भाई पीप वाला है, एक जितेश भाई मेट्टा है, अजय भाई मोदी है, रवि भाई गांधी है, संजय भाई गांधी है, जतिन भाई मेट्टा है, मनोज भाई गांधी है, पंकज भाई मांजरा वाला है, रॉकी भाई लाइन्स वाला है, अनिल भाई कापड़िया है और किशन भाई पटेल है। साथ में हमारे सहयोगी नीतेश भाई सेठ है और अरुण भाई पान वाला हमको सहयोग कर रहे हैं। एक बात और, अयोध्या आप आए हैं, मन में क्या विचार है? अयोध्या से रामलला का दर्शन करके, हनुमानगढ़ी का दर्शन करके जब आप वापस सूरत गुजरात जाएंगे, वहाँ लोगों को क्या संदेश देंगे कि अयोध्या नगरी कैसी है, क्या क्या आप, और प्रसाद स्वरूप क्या क्या लेकर के वहाँ आप जाएंगे? अयोध्या में हम लोग आके, जैसे हमारे 250-300 लोग हम जो लेके आए हैं, वो अयोध्या की जो धरती के पर पैर रखते ही हम लोग हमारा आंखों में से आंसू छलक गए हैं और हम इतने गदगदित हो गए हैं कि 550 साल के बाद हमारा रामलला जो टेंट में थे, वो आज महल के अंदर आ गए हैं। तो हम लोग को बहुत खुशी है। हम लोग यहाँ से बनारस भी जाने वाले हैं और यहाँ से बनारस से हम लोग बैजनाथ भी जाने वाले हैं, जो ज्योतिर्लिंग का दर्शन सबको करवाएंगे। और हम लोगों को इतना अभी अच्छा लग रहा है कि प्रभु राम की भूमि पे हम लोग जो तकदीर वाले हैं, हमारे साथ जो भी भाविक भक्त आए हैं, सब लोग तकदीर वाले हैं कि जो ये भगवान राम की जन्मभूमि पर हम लोग आज उपस्थित हुए हैं। मेरे साथ थे दीपक भाई अनाजवाला, मातंगी सेवा मंडल के अध्यक्ष, और उन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में और आयोजन के बारे में हमारे साथ विस्तार से तिलक पत्रिका पर बात की। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।